हेलो स्टूडेंट्स, दिस मोहम्मद गुलजार। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर का इनडिटरमिनेट चैप्टर 6 के बारे में बात करेंगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है एंड इसके बाद एल हॉस्पिटल रूल कैसे वर्क करता है। क्लास 12 में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था लिमिट्स का चैप्टर, उसके आगे का इसमें थोड़ा सा पोर्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है। मैं आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म बताने की कोशिश करता हूँ। इनडिटरमिनेट फॉर्म जैसे कि नाम से पता लगा है, इनडिटरमिनेट जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसको निकाला नहीं जा सकता, हिंदी में इसको बोलते हैं अनिर्धार्य की स्थिति। अनिर्धार्य की स्थिति। अब अनिर्धारित की स्थिति इनडिटरमिनेट फॉर्म कितनी होती है? हमारे चैप्टर में टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इंफिनिटिव अपॉन इंफिनिटिव, 0 अपॉन 0, इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव, इंफिनिटिव इंटू 0, 1 की पावर इंफिनिटिव, 0 की पावर 0, इंफिनिटिव की पावर इंफिनिटिव। ये 7 फॉर्म होती है जिनको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। किसी फंक्शन में अगर वैल्यू पुट अप करने पर ये फॉर्म आ रही है तो उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मानी बात है, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। किसी ने कहा कि इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पर फाइंड कीजिए। मैं इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पर फाइंड करूंगा तो हमें मिलेगा f2 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। देखिए नीचे 0 हो गया, ऊपर भी 0 हो जाएगा, ये 0 अपॉन 0, तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई। क्या हो गई? नॉट डिफाइंड। बट इसकी वैल्यू अगर मैं लिमिट से निकालता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट्स पर ही 2 पर इसकी वैल्यू निकालता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, x टेंड्स टू 0। इसका मतलब यहां पर यह है कि x 2 की ओर टेंस हो रहा है। इट्स नॉट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2। इसे हम अगर सोल्व करेंगे, x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर में एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से एक कैंसिल हो जाएगा तो बचा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स प्लस 2। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे 2 प्लस 2 ये आ गई 4। अब देख रहे हो कि इसी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर एक्स 2 पर नॉट डिफाइंड है और लिमिट में जब निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 4 आ रही है। इसका मतलब ये है जब हम लिमिट में किसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पर नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेटली या तो 2 से वो ज्यादा होगी या 2 से कम होगी। 2.0001 ऐसा हो सकता है या 1.99999। तो ये एग्जैक्टली 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाली है। हो सकता है x की वैल्यू जो 2 से ज्यादा हो सकती है, 2 से कम भी हो सकती है। इसके बाद लिमिट के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी सीरीज पता होनी चाहिए कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 की सीरीज क्या होती है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 की सीरीज क्या होती है, e की पावर एक्स की सीरीज, e की पावर माइनस एक्स की सीरीज, log एक्स की सीरीज, log 1 प्लस एक्स की सीरीज। ये सीरीज हमें पता होनी चाहिए। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 1 प्लस एक्स की माइनस 1 की सीरीज ये होती है 1 माइनस, इस यहाँ पर माइनस होगी, 1 माइनस की हो जाएगी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब डेट। नेक्स्ट 1 माइनस ये सेम है, एक काम करिए इसे प्लस ले लीजिए। हाँ ये प्लस, यहाँ पर तो 1 माइनस की पावर जब यहाँ पर माइनस थे यहाँ पर भी माइनस ले लिया हम लोग, ये प्लस था तो यहाँ पर माइनस ले लिया। तो इसकी सीरीज कैसे खुलेगी? 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू यहाँ पर माइनस आएगा एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की क्यूब प्लस। ठीक है, जब भी ऊपर माइनस आएगा अंदर प्लस आएगा तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलेगा, लेकिन जब दोनों माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगी पूरी सीरीज। e की पावर एक्स की सीरीज 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डेट
सिमिलरली इसकी सीरीज अल्टरनेटिव मिलेगी 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 दैट इज इसकी सीरीज लॉग की जो सीरीज होती है उनमें नीचे फैक्टोरियल नहीं आता है, तो log 1 प्लस एक्स की सीरीज जो होगी x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की 4 अपॉन 4 दैट इज ऐसे ही खुलती चली जाएगी। इसके बाद सीरीज आती है साइन एक्स की। साइन एक्स की सीरीज हम सब जानते हैं x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 दैट इज नेक्स्ट सीरीज cos x। cos x की सीरीज x 1 से ये 1 से शुरू होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस दैट इज tan x की सीरीज जो होगी वो x से शुरू होगी x प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल एक्स की क्यूब अपॉन 3 2x की 5 अपॉन 15 ये ऐसे चलती चली जाएगी। ये सीरीज को हमें याद रखना है। एंड इसके बाद हमें हाइपरबोलिक की भी सीरीज पता होनी चाहिए। साइन हाइपरबोलिक एक्स की सीरीज क्या होगी, इसमें सारे ही प्लस के होंगे, इसमें सारे ही प्लस के होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x से यहाँ पर x आ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस इसमें प्लस आ जाएगा सारे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 दैट बस यहाँ पर जो माइनस से सारे प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक एक्स में क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। यहाँ पर ये इसी तरीके से सिमिलरली आ जाएगी। तो इस सीरीज को हमें याद रखना है, जितने भी लिमिट्स को क्वेश्चन इसे सोल्व होगी। एंड इसके अलावा मैं तुम्हें 2 पॉइंट्स और बताता हूँ। इसमें हमें याद रखना है कि साइन एक्स अपॉन एक्स की जो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर होती है वैल्यू एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, या इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। सेम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ये दोनों पॉइंट याद होने चाहिए कि साइन एक्स अपॉन एक्स की जब एक्स टेंड्स टू 0 तो इसकी वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू जब होगी tan एक्स अपॉन एक्स पर इसकी वैल्यू भी 1 होगी। बट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x अपॉन एक्स की वैल्यू 1 नहीं होगी, ये गलत है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। लिमिट के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जितने भी क्वेश्चन होंगे आप देखते समझ जाओगे। नंबर 1, अगर आपकी फॉर्म 0 अपॉन 0 बने या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बने, अगर आपकी फॉर्म लिमिट रखने पर 0 अपॉन 0 आ रही है या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ रही है, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आपकी फॉर्म इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बनती है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर अगर आपकी फॉर्म इंफिनिटी इंटू 0 बन जाती है तो आप एक फंक्शन को नीचे ले जाइएगा, डाउन कर लीजिएगा एक फंक्शन, डाउन फंक्शन। कहने का मतलब अगर आपके पास है कोसेक एक्स आ गया, नीचे एक्स है, तो फंक्शन डाउन करने का मतलब है अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म ऐसी बन गई है 0 इंटू ये आ गई है फॉर्म, तो एक फंक्शन नीचे ले आएंगे, ऊपर की इसे नीचे ले आएगी, क्या हो जाएगा एक्स अपॉन साइन एक्स। तो फंक्शन डाउन करने का मतलब ये है एक फंक्शन को नीचे ले आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0। इन सभी क्वेश्चन में अगर ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है तो हमें इसमें सभी में टेकिंग लॉग, इनमें लॉग ले लेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब बात आती है, ये तो हमें बाकी चीजें पता है, एक बात कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। अब एल हॉस्पिटल रूल कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। इसमें मानिए ऊपर हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है, नीचे जी एक्स है, हमें इसकी लिमिट निकालनी है। अब लिमिट की जैसी इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमें पता लगता है ये तो फॉर्म बन गई 0 अपॉन 0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, कोई सी भी फॉर्म बन गई। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है अगर ये फॉर्म बनती है तो ऊपर वाली फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसी सिमिलरली नीचे वाली फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, आंसर सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ डैश अपॉन एक्स, ऊपर वाली का डिफरेंशियल नीचे वाली का डिफरेंशियल, ये दोनों की वैल्यू ही सेम होगी। फिर उसके बाद लिमिट रख कर चेक करिए, अगर फिर यही फॉर्म बनती है तो फिर हम उस एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तब तक एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहेंगे जब तक कि हमें आंसर डिटरमाइन नहीं मिल जाता। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। चलो पहले इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन इवैल्यूएट लिमिट
लिमिट है x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस x प्लस 1/6 x³/5। ये क्वेश्चन है, हमने जो 12th क्लास में क्वेश्चन पढ़े थे उसमें जो ये फॉर्म बनती थी, बट उसमें फैक्टर हो जाते थे, जितने भी क्वेश्चन होते थे उनके फैक्टर हो जाते थे, इजीली हम उन्हें सोल्व कर लिया करते थे। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो इसमें फैक्टर हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में? हम कहेंगे पहले इसमें लिमिट की वैल्यू भर दी, मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, तो ऊपर 0 आ गया, नीचे भी 0, तो ये फॉर्म बन गई 0/0। तो फॉर्म कैसी बन गई? 0/0। 0 की फॉर्म आएगी तो कौन सा रूल लगेगा? एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। तो हम कहेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। बोलते थे एल हॉस्पिटल रूल बोलते थे, बट इससे हमें नाम से मतलब नहीं, वर्किंग क्या वो हम समझेंगे। लिमिट एल हॉस्पिटल रूल क्या था? ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले का डिफरेंस sin x का हम डिफरेंशिएट जानते हैं कितना होता है? cos x का 1, x³ का 3x²/6, नीचे कितना हो जाएगा? 5x³। ठीक है, अब इसमें फिर लिमिट भर के आप चेक करिए, जब मैं यहाँ पर 0 भरता हूँ 1 हो जाएगा, ये 1 है, 1 से 1 कट जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, नीचे भी 0। अब भी फॉर्म क्या आ रही है? 0/0 की फॉर्म आ रही है, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। अगर कोई किसी फंक्शन में इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती, उसे पहले हम डिटरमिनेट फॉर्म में चेंज करेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे पास बार बार इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये डिटरमिनेट फॉर्म में चेंज हो जाए। ठीक है, फिर आ रही है बाय एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। एल हॉस्पिटल रूल तब तक लगाते रहेगी जब तक ये डिटरमिनेट फॉर्म में चेंज न हो जाए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर ऊपर वाली फंक्शन का डिफरेंशिएट cos x का माइनस sin x, ध्यान है ना, माइनस sin x होता है, sin का cos होता है, लेकिन माइनस आया था उल्टे में। 1 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x² का 2x, यानी कि 6x/6, नीचे कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20, 5 × 20, ये x³ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें लिमिट चेक करते हैं एक बार, ये हमारे पास वैल्यू जो बची है, ये बची है माइनस sin x प्लस x अपॉन 20x³। जब मैं इसमें अब लिमिट पुट करेंगे x की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए 0, जब 0/0, फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। 0/0 कैसी फॉर्म बन गई? इनडिटरमिनेट फॉर्म। फिर यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, बाय एल हॉस्पिटल रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x का cos x माइनस ऐसी का ऐसी, x का 1 हो जाएगा, नीचे 20 या 60 यानी कि 60x²। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसकी फिर भरता हूँ, जब यहाँ पे पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस का 1, ये फिर 0 हो जाएगा, 0/0, तो फिर फॉर्म बन गई 0/0, ये फॉर्म आ गई 0/0। ठीक है, फिर हम बाय एल हॉस्पिटल रूल से चले गए, बाय एल हॉस्पिटल रूल। इसमें दोबारा लगाएंगे तो ये अगर लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हो जाएगा cos x का sin x, क्योंकि माइनस आएगा 1, इसका 1 हो जाएगा, 120x हो जाएगा। अभी 120x हो गया। इसके बाद देखिए इसमें मैं फिर भरता हूँ 0/0, तो फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो एक बार इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पर जब मैं इसमें फिर ये रूल लगाता हूँ तो ये हो जाएगा sin x का cos x, और नीचे हो जाएगा 120। इसमें अब x की लिमिट पुट कर दीजिए तो ये आएगा 1/20। ये हमारा आंसर है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं करा, हर बार हम देख रहे हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 की फॉर्म आ रहा था, तो हम बार बार एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, नेक्स्ट में हमें वैल्यूज की डिटरमाइन मिल जाती है। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन ये है, लिमिट x cos x माइनस log 1 प्लस x, नीचे लिखा है x²। चलिए इस क्वेश्चन को फिर करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फॉर्म क्या बन रही है।
फॉर्म को चेक करेंगे, जब मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ 0 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, नीचे भी 0, तो ये फॉर्म बन गई फिर 0/0। तो जब 0/0 की फॉर्म आएगी तो हमें पता एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। चलिए बाय एल हॉस्पिटल 0/0 एक काम करिए, इसमें आप सीरीज भी खोल सकते हैं, सीरीज से आई थिंक ये आसान हो जाएगा। सीरीज खोल के देखिए, लिमिट x ऐसी का ऐसी cos x की सीरीज हम जानते हैं 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट 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 माइनस log x की सीरीज log 1 प्लस x की सीरीज हम जानते हैं क्या होती है, x - x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 डेट नीचे x² हमारा एडिटिव, इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डेट माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए -x प्लस x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3, ये माइनस हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे नीचे x² हमारे चलेगा, यहाँ से x का दिया, ये काम करिए पूरे इसमें से x² कॉमन ले लीजिए, जब मैं x² कॉमन लूंगा यहाँ से x² कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1/2, यहाँ से x² कॉमन आएगा -x अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ से x² कॉमन आ गया x अपॉन 3, तो ऐसे ही चलते रहेगा नीचे x², इस x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा, इसके अंदर बाकी के अंदर लिमिट पुट कर देंगे, यहाँ पर 1/2 ये बाकी 0 हो जाएगा क्योंकि x है, ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2। तो इसमें तो एल हॉस्पिटल रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर किसी में सीरीज खोल रही है तो उसे सीरीज खोलकर आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है log x अपॉन cot x, log x अपॉन cot x, log x अपॉन cot x, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में log x की तो सीरीज नहीं खोल सकते, सिमिलरली cot x की भी सीरीज नहीं खोल सकते। अब हम देखेंगे फॉर्म क्या बननी है, 0 पुट करूंगा, log 0 माइनस इन्फिनिटी, cot 0 कितना होगा, इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये फॉर्म बन गई 0/0, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो cot 0 की वैल्यू इन्फिनिटी। ये फिर क्या कहेंगे, बाय एल हॉस्पिटल रूल। ये रूल क्या कहता है, ऊपर वाली फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दीजिए, नीचे वाली का भी डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो मैंने ऊपर वाली का डिफरेंशिएट करा, जब मैं ऊपर वाली का डिफरेंशिएट करूंगा 1/x log x का 1/x हो जाएगा डिफरेंशिएट, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसमें लिमिट पुट करिए, अच्छा चेक कीजिए इसकी फॉर्म क्या बनी है, 0 1 यहाँ पे 0 और cosec 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, कौन सी फॉर्म बन गई है हमारे पास ये, अब ये फॉर्म बन गई है, ये फॉर्म मैंने बताया था अगर ऐसी फॉर्म बन जाए तो एक फंक्शन को नीचे लिख देते हैं, यानी एक फंक्शन डाउन कर देते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin² और sin² नीचे आ जाएगा, ये कोसेक का हो गया 1/sin², तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा sin² x अपॉन x। अब इसमें पुट करिए फॉर्म, जब मैं फॉर्म 0 पुट करता हूँ इसमें तो ये आएगा 0/0, तो ये फॉर्म बन गई। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म शुरू हुई वाली, इसमें हम फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, बाय एल हॉस्पिटल रूल। ये रूल क्या कहता है, ऊपर वाली फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाली का क्या होगा -2 sin x अपॉन cos x, नीचे का 1 हो जाएगा। इसमें अब इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा 0 तो इसकी वैल्यू टोटल 0 आ जाएगी। ये है हमारा, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ आगे के क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।